आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। अरे आप चलकर आ गए हैं शुक्रिया, लोग तो भूकंप में हिलते नहीं हैं। वाह मैं भाई बहुत अच्छा है। मैं बहुत दिन के बाद आया। मैंने ट्रेन में रिजर्वेशन कराया था, वो मिली नहीं अवध असम में, तो गरीब रथ पे बैठ गए। गरीब रथ यहाँ रुकती नहीं थी, वो दिल्ली रुकती है। लेकिन मैं भाग्यशाली था कि यहाँ हापुड़ पे रुक गई ट्रेन गरीब रथ। तो मैं उतर गया, पानी बहुत बरस रहा था। हमने सुधीर जैन साहब को फोन किया, हमने कहा भाई हम आ गए हैं स्टेशन पर। बिल्कुल सच घटना है, भगवान कसम सच घटना है, झूठ आज तक नहीं बोला, आज भी नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे बिल्कुल नहीं। हमने सुधीर जैन साहब को फोन किया, हमने कहा भाई स्टेशन पे आ गए हैं, गाड़ी भेज दो। बोले गाड़ी भेजते हैं। इन्होंने गाड़ी भेज दी, एक कोई आया गाड़ी लेकर के, तो इन्होंने गाड़ी नंबर बताया, हम बाहर पहुंचे, गाड़ी थी, मैं गाड़ी में बैठ गया। बिल्कुल सच घटना है, 7-8 घंटे पहले की, आप लोग आनंद लीजिएगा। तो गाड़ी में बैठ गए, तो वो जो गाड़ी लेके आए थे हमसे पूछ रहे कहाँ चलना है। तो मेरी हालत कराओगे, मैंने कहाँ चलना है। मैंने सुधीर भाई को फोन किया, हमने कहा कहाँ जाना है। बोले होटल आरके प्लाजा है, वहाँ पहुँचना है। तो ड्राइवर साहब को जो लेने गए थे उनको पता नहीं था होटल प्लाजा कहाँ है। अच्छा, हमें भी नहीं पता। तो हमने फिर इनको फोन किया, पानी बरस रहा था, रथ यात्रा निकल रही थी, बड़े उलझे हुए थे। तो इन्होंने कुछ समझाया हमको, लेकिन समझ नहीं आया। तो फिर थोड़ी सी गाड़ी चली, फिर हमने इनको फोन किया, हमने कहा भाई है कहाँ होटल प्लाजा, आरके प्लाजा। तो इन्होंने कहा कि भाई किसी जिम्मेदार आदमी से पूछ लो। अब मैं जिम्मेदार आदमी ढूंढने लगा। हापुड़ के प्यारे लोगों, मुझे लोग तो बहुत मिल रहे थे, आदमी बहुत दिख रहे थे, लेकिन जिम्मेदार आदमी कोई दिख ही नहीं रहा था। एडिशनल साहब ध्यान दीजिएगा, आपको भी आनंद आएगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखा एक पुलिस के भाई खड़े हैं। हमने कहा इनसे ज्यादा जिम्मेदार कौन होगा। चाहे हमारे यहाँ हत्या हो, चोरी हो, लूटपाट हो, सारी जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। आप गलत समझ रहे हैं, वो नहीं, मतलब वो नहीं भाई, वो नहीं कह रहे, अरे वो नहीं कह रहे। मतलब जो लोग ये करते हैं उनको पकड़ने की जिम्मेदारी, उनसे निपटारा करने की जिम्मेदारी ये सारी पुलिस की होती है। तो हमने गाड़ी रुकवाई, बिल्कुल सच घटना है सिंह साहब, बहुत बढ़िया घटना। तो हमने गाड़ी रुकवाई, जो पुलिस के भाई खड़े थे, हमने कहा भाई ये होटल आरके प्लाजा किधर है। वो हमको देखते रहे और चल दिए। बोले किसी आदमी से पूछ लो। अब तो प्रवीण भाई, विष्णु भैया मेरी तो हालत खराब हो गई कि पुलिस के भाई ने कहा किसी आदमी से पूछ लो। क्या पुलिस आदमी नहीं होती क्या? अच्छा, फिर हमने ध्यान दिया, लेकिन पहुंचने की सर जल्दी थी हमें, तो थोड़ा आगे बढ़े। इन्होंने बताया था सुधीर जी ने कि 5 बजे कभी सम्मेलन शुरू हो जाएगा, तो जल्दी चलना था। तो आगे बढ़े तो जीप खड़ी थी, उसमें पुलिस के बड़े अफसर बैठे थे, मतलब बड़े वाले पुलिस वो बैठे थे। तो हमने कहा ये जरूर बता देंगे। हमने गाड़ी रोकी और भीगते हुए उनके पास गए। हमने कहा सर ये आरके प्लाजा होटल किधर है? बोले क्यों? हमने कहा हमको वहां जाना है। बोले क्यों? हमने कहा हमको वहां ठहरना है। बोले क्यों? हमने कहा आज जैन समाज का कवि सम्मेलन है। बोले क्यों? मैं समझ गया ये बड़ा अफसर है, मैं समझ गया बड़ा अफसर। मैं बड़े अफसर की परिभाषा बताता हूँ, और एडिशनल साहब से लेके पीछे तक भरपूर तालियों के साथ आनंद का उत्सव मनाना चाहिए। अभी नहीं। हमने उनसे पूछा, हम समझ गए बड़े अफसर हैं। बड़ा अफसर वो होता है, ध्यान से सुनना, बड़ा अफसर वो होता है जिसको ये न पता हो हमारे शहर में कब क्यों और क्या हो रहा है, वो बड़ा अफसर होता है। लेकिन हमारे एडिशनल एसपी साहब तो दूसरे किस्म के अफसर हैं, इनको सब पता रहता है क्या हो रहा है। इनको ये तक पता रहता है चोरी कहाँ हो रही है। नहीं मतलब मैं फिर वो नहीं कह रहा हूँ भाई, आप लोग क्या गलत समझ रहे हैं। आप ये लोग सर गलत कह रहे हैं। आप हमें माफ कर दीजिएगा, ऐसा हमारा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है। तो तो पुलिस का दोस्त बेहोश नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? आप भी कैसी बात करते होता है। पुलिस का दोस्त बेहोश नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? वो तो हम है कि अभी होश में खड़े हैं। ये खुद भी कवि हैं जो उठ के सुना रहे तुझे भी। जी
अच्छा अच्छा, जी बाबूजी हम सुना रहे हैं, आप हाँ। आप बस मुस्कुराते रहिएगा। तो हमने उनसे हमने कहा कवि सम्मेलन है जैन समाज का। बोले क्यों? हम समझ गए। हमने कहा मैं कवि हूँ। बोले तुम कवि हो? देखने में तो आतंकवादी लगते हो। बिल्कुल बिल्कुल सच घटना है, आप लोग बिल्कुल बिल्कुल आनंद सच। लीजिए, बिल्कुल है, बिल्कुल घटना। सच है। एकदम वाह। भगवान कसम सच घटना, झूठ कभी नहीं बोला, आज भी नहीं बोलेंगे। तो हमने उनसे पूछा आतंकवादी होता क्या है? जुड़िएगा, इस हाल में कह कह गूंजने चाहिए, व्यंग्य की भाषा में कह कहे। हमने पुलिस अफसर से पूछा महोदय बता सकते हैं? मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जैसे हम लोग नेता पर या पुलिस पर या व्यवस्था पर कहते हैं तो इसका मतलब कोई व्यक्ति नहीं होता। जो लोग समाज के आगे चलते हैं, जिनसे समाज गवर्न होता है, उन्हीं पर व्यंग्य किया जा सकता है। मजदूर पर क्या व्यंग्य करेंगे? रिक्शे वाले पर क्या व्यंग्य करेंगे? है ना, किसी उस पर गरीब पर क्या व्यंग्य करेंगे? तो व्यंग्य व्यवस्थाओं पर ही होता है। हमने पुलिस अफसर से पूछा महोदय बता सकते हैं? हमने पुलिस अफसर से पूछा महोदय बता सकते हैं ये आतंकवादी किसे कहते हैं? आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, व्यंग्य की भाषा समझिएगा और अच्छी तालियों से मुझे अप्रिशिएट कर दीजिएगा। हमने पुलिस अफसर से पूछा महोदय बता सकते हैं ये आतंकवादी किसे कहते हैं? वो बोले हत्या कर दो। वो बोले, अगली पंक्ति व्यंग्य है और आप समझदार हैं, वो बोले हत्या कर दो, पकड़े गए तो अपराधी वरना आतंकवादी। वाह बहुत बहुत धन्यवाद, भाई वाह। बहुत बहुत धन्यवाद।